हेलो एवरीवन, आज हम कैलेंडर की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में देखते हैं कि किसी भी तारीख का दिन कैसे पता करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कोड में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो कोड काम में आएंगे, एक है मंथ कोड, एक है सेंचुरी कोड। ये मंथ कोड तो आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत आसान है। जैसे कि नॉर्मल ईयर में मैं अगर बात करूँ तो ये होगा 144, 025, 036, 146, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। ऐसे करके 12 के 12 महीने जो हैं उनको कोड दिया गया है एक, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसी पर आधारित होंगे आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। बाकी बहुत सी कोचिंग क्लासेस में अलग दिया होगा कोड, बहुत सी किताबों में दूसरा कोड दिया होगा। एक बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि दो क्लासेस को कभी भी मिक्स नहीं करना। पता लग रहा है कि आपने आधा कोड दूसरी बुक से देखा और आधा कोड यहाँ से, और फिर आंसर को चेक कर रहे हो तो मिसमैच कर रहे हैं। वो केवल और केवल तभी होगा जब दो कंसेप्ट को आप मिक्स करने की कोशिश करोगे। बहुत सी क्लासेस में अलग हो सकता है कोड, और एक को संडे, मंडे, ट्यूसडे, अभी जो रिमाइंडर आएगा उन पर भी चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट्स बताने आ रहा हूँ अब, वो बहुत ही ज़रूरी होंगे, उन्हें ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये 12 के 12 महीने का मंथ कोड याद रखना है। नॉर्मल ईयर में है 1440250361446। ठीक है ना, हर एक का क्या है वो याद रखना। लीप ईयर में सिर्फ इतना सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस होता है ना भाई, वही एक माइनस कर देते हैं हम लीप ईयर में। जनवरी और फरवरी में चेंज आता है। जनवरी में -1, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गया 3, बाकी 10 के 10 महीनों का मंथ कोड सेम है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब तारीख में जनवरी या फरवरी का जिक्र होगा, केवल और केवल तभी चेक करने की जरूरत है कि ये एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। बाकी 10 के 10 महीनों में जब मंथ कोड सेम है तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो एक सामान्य वर्ष था या फिर लीप वर्ष था। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं वो आपको सिखा देता हूँ। जैसे कोई भी तारीख है, सपोज करते हैं 15 अगस्त 1947 का दिन पता करना है, देश को आज़ाद करा देते हैं भाई। तो ध्यान से देखना सिर्फ ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट को, स्टार्टिंग की 2 डिजिट एज इट इज़ उतारनी है। 15 है तो 15 एज इट इज़, 20 होती तो 20, 5 होता तो 5, जो भी होगी स्टार्टिंग की दोनों डिजिट एज इट इज़ उतारनी है। फिर लास्ट की 2 डिजिट वो भी एज इट इज़ छाप लेनी है प्लस के बाद। ठीक है ना, स्टार्टिंग की 2 डिजिट ये बता देता हूँ 15 कहाँ से आया है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट ये 47, लास्ट की 2 डिजिट हैं। ठीक है, यहाँ 0 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी होगा उसको एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पर जो भी मंथ होगा ना, उसके लिए मुझे मंथ कोड की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये ऊपर लिखा हुआ है। जैसे अगस्त बोला है तो अगस्त का कोड 3 होता है, ये अभी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो फिर सब कुछ याद है, समझ लीजिएगा चैप्टर में। अगस्त का कोड है 3, लिख दे रहा हूँ ऊपर मंथ कोड। उसके बाद सेंचुरी कोड ये लिखा हुआ है, जो सेंचुरी कोड का इस्तेमाल कैसे होगा वो ध्यान से देखना। यहाँ पर जैसे 1947 है, इसमें सेंचुरी क्या होगी? सेंचुरी होती है स्टार्टिंग की 2 डिजिट के बाद 00 लगा दो, है ना। जैसे 1947 में सेंचुरी क्या है? 1900। 2018 में क्या होगी? 2000। 1726 में क्या होगी? 1700। तो जो भी सेंचुरी है, और सेंचुरी को कैसे चेक करते थे हम? 400 से डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम चेक कर चुके हैं ये बात। सेंचुरी है तो सेंचुरी कोड को निकालने के लिए मुझे जो भी सेंचुरी होगी ना, उसको 400 से डिवाइड करना है, और 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल, इनमें से ही कुछ आएगा, या तो 100 या 200 या 300 या 0, इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, है ना। अब जैसे ही 1900 को डिवाइड किया मैंने 400 से, तो 300 रिमाइंडर आ जाएगा, और 300 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या हो गया, मतलब सेंचुरी कोड क्या हो गया? 0। ठीक है ना, तो यही 0 यहाँ पर इस्तेमाल में आई है सेंचुरी कोड की। लास्ट में जो सबसे जरूरी चीज है वो है लास्ट 2 डिजिट की जो भी भागफल होगा। जैसे 47 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट, 47 को लास्ट की 2 डिजिट को क्या करते हैं हम? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी भागफल आएगा, कोसेंट जितना भी आएगा, वो यहां पर लिख लूंगा मैं। देखिए जरा, 47 को जब 4 से डिवाइड किया हमने, तो यहां पर मेरे पास आ गया है 11। इससे मतलब है मुझे रिमाइंडर 3 आए, 0 आए, 1 आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं भागफल, और यही 11 लिख दिया मैंने यहां पर, कोसेंट। 5 चीजें होती हैं टोटल, मैं फिर से बता देता हूं। स्टार्टिंग की 2 डिजिट एज इट इज,
लास्ट की 2 डिजिट वो भी एज इट इज, महीने का कोड यानी कि जो भी मंथ होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी मंथ कोड बैठेगा। अगस्त पर क्या है 3, ये लिख दिया मैंने मंथ कोड। सेंचुरी क्या है यहाँ पर 1947 में 1900, तो 1900 को जब डिवाइड किया 400 से, जितना भी रिमाइंडर आया उसके अकॉर्डिंगली कितना सेंचुरी कोड आया, ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने 0 सेंचुरी कोड इसके अकॉर्डिंगली आया। फिर लास्ट की 2 डिजिट जो भी होगी उसे 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भागफल आएगा यानी कि कितनी बार पूरा पूरा कट गया है वो, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये आ गया कोसेंट यानी कि भागफल। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करा मैंने, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो कि किताबों में अलग अलग मिलेगी कि इन सबको जोड़ने के बाद जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली दिन डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसको जब मैंने डिवाइड करके देखा 47, 3 50, 65 और 11 76। 76 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 6 बचा इस केस में, है ना। और एक बात ध्यान रखना, सप्ताह की शुरुआत संडे से करते हैं यहाँ पर, जिसमें भी मतलब रिमाइंडर कोई भी एक याद रख लीजिएगा। एक का मतलब होगा रिमाइंडर 1, 2 या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, कुछ भी आ जाए, वो सभी बता देता हूं मैं आपको। एक रिमाइंडर पर दिन होगा संडे, फिर आगे बढ़ते हुए चले आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 0 पर सैटरडे, कोई भी एक याद रख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे शिफ्ट करते हुए चले जाइए। 0 पे याद रख लीजिए सैटरडे होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर +1 +1 +1 करते हुए जाएंगे और दिन भी आगे शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि इस केस में रिमाइंडर आया था 6, तो 6 पर दिन क्या निकल करके आया है, फ्राइडे। तो हमारा देश आज़ाद किस दिन हुआ था भाई, फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। इसी कंसेप्ट को वीडियो पॉज करके दोबारा से देखिएगा, तब जा करके ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कौन सा मंथ कोड कहाँ पर इस्तेमाल में आना है। और यही चीज़ आपको समझ में अगर आ गई है तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका दिन पता करना हो, अगर आंसर सभी को पता है लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करना जरूरी है। एक एज इट इज, लास्ट की 2 डिजिट 20 एज इट इज। जुलाई है तो कोड 0 इस्तेमाल में आएगा, ठीक है ना। ये क्या है हमारा मंथ कोड, लिख दे रहा हूं ऊपर। सेंचुरी क्या है 2020 में, स्टार्टिंग की 2 डिजिट के बाद 00 लगा दो, तो सेंचुरी हुई हमारे पास 2000। और किससे डिवाइड करना है, 400 से। अब इसे 400 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा मेरे पास 0। और 0 रिमाइंडर पर कोड क्या इस्तेमाल में आ जाएगा, 6। 0 रिमाइंडर पर कोड क्या इस्तेमाल में आया है, 6। ये है हमारा सेंचुरी कोड। अब लास्ट की 2 डिजिट क्या है इसमें, 20 है। लास्ट की 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब ये कितनी बार पूरा पूरा कटा है, 5 बार। इसी को कहते हैं हम कोसेंट यानी कि भागफल। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दूं। अब 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंगली दिन पता कर लेंगे। यहाँ पर 21 और 6 27 और 5 32 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा, 4 बार पूरा कट जाएगा, 28, तो बचेगा कितना, 4। और 4 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या होगा, वेडनेसडे। तो आज डेफिनेटली दिन वेडनेसडे ही होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस तारीख में दिन पता करना है हमें, 3 फरवरी 2002। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है, 03 यानी कि 3, लास्ट की 02। अब देखो ध्यान से, यहाँ फरवरी का जिक्र हुआ है। मैंने कहा है जब क्वेश्चन में जनवरी या फरवरी का जिक्र होगा तब और केवल तभी आपको ये चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, क्योंकि बाकी 10 के 10 महीनों में तो मंथ कोड सेम ही है, तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो एक नॉर्मल ईयर है या फिर एक लीप ईयर है। अब फेब का जिक्र हुआ है तो लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, तब पता लगता है कि वो एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है ना। नॉन सेंचुरी ईयर में ऐसे ही तो चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 02 को जब 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में फेब का कोड 4 है।
और यही मैंने लिख दिया है 4 मंथ कोड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सेंचुरी कोड क्या होगा, 2002 में सेंचुरी क्या है, 2000 है। अब 2000 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 रिमाइंडर पर कोड क्या इस्तेमाल में आता है 6, और यही इसका सेंचुरी कोड भी होगा। अब यहाँ तक तो आपने भी सही करा होगा, कुछ बच्चों ने जो गलती करी होगी वो होगी यहाँ पर भागफल में, कि लास्ट की 02 है डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, तो इसमें भागफल क्या आएगा। कुछ बच्चे 02 लिख देते हैं, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, तो जिसने 0 लिया होगा वही सही करेगा, क्योंकि भागफल क्या होता है, जब 02 को 4 से डिवाइड करोगे, जब ये भाग ही नहीं हुआ तो भागफल कहाँ आएगा, समझ रहे हो ना बात को। भागफल होता है कितनी बार पूरा पूरा कटा है, ये एक भी बार नहीं कटा है तो एक भी बार नहीं को क्या कहते हैं, 0 ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भागफल 0, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करना है, 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ये बात समझ चुके हो आप। अब यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 10 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 1, भाई 2 टाइम्स तो पूरा पूरा कट गया। 1 का मतलब दिन क्या हुआ, संडे, तो 3 फरवरी 2002 को संडे था जी। समझ में आ चुकी है ये बात। अब इस आसान कंसेप्ट पर बेस एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है और बहुत जरूरी भी है वो डेट निकालना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा और सही से इसको ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए जरा, अब देखिएगा जरा, इसमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट 01 है, लास्ट की 2 डिजिट 01 है। ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट एज इट इज उतारते हैं हम, फिर जो भी मंथ है उसके अकॉर्डिंगली मंथ कोड लिख लेते हैं। अब जनवरी का जिक्र हुआ है तो ये चेक करना पड़ा कि ये नॉर्मल है या लीप। आप सभी को पता है ये एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट का जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 01 है, 01 का मतलब यहाँ पर नॉर्मल ईयर का मंथ कोड क्या इस्तेमाल में आएगा, 1 मंथ कोड। यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो दिक्कत आई होगी वो सेंचुरी कोड में आई होगी, क्योंकि लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीख लिया है कि 0 ही आना है, लेकिन यहाँ पर सेंचुरी कोड क्या लिया जाएगा ये समझने वाली बात है। 1 से लेकर 99 तक किसी भी वर्ष की अगर बात होगी, सब में सेंचुरी जो होगी वो क्या होगी, 0 ही तो होगी। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग की 2 डिजिट के बाद 00 लगती है तो वो सेंचुरी कहलाती है। जैसे अभी आपने क्वेश्चंस में चेक किया है पीछे कि 1947 में सेंचुरी क्या थी, 1900, 2020 में सेंचुरी क्या थी, 2000, तो 00 के बाद 00 लगाओगे तो सेंचुरी क्या आएगी, 0, और 0 सेंचुरी पर कोड क्या इस्तेमाल में आएगा, 6। यही इस क्वेश्चन की सबसे जरूरी बात है। तो 0 पर कोड क्या आ गया इस्तेमाल में, 6, ये है सेंचुरी कोड। और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल कितना होगा भाई 4 से डिवाइड करने पर, वो तो आपको पता ही लग चुका है कि 0 आना है। अब यहाँ पर इन सब को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल है। 6 और 3 9 को डिवाइड करोगे 7 से तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 2, और 2 शेषफल का मतलब क्या हो गया, दिन आया निकल करके मंडे। तो 1 जनवरी 0001 को दिन क्या रहा था, मंडे था जी, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको, ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको जो आपके काम में आएगी बहुत ज़्यादा। मतलब किसी भी तारीख को 2 या 5 सेकंड में कैसे निकालते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। एक तो ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है, अब इसके बाद ही उस कंसेप्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। अगर आपको 14 जुलाई 2018 का दिन पता करना है तो वो सैटरडे होगा। मैं डायरेक्ट कैसे बता दे रहा हूँ वो भी आप समझना। जैसे मैंने कहा 14 जुलाई 2018 को दिन निकल करके सैटरडे आएगा, चेक कर लीजिए आप। या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई 21 जनवरी 2018 को डेफिनेटली संडे ही रहा होगा, या कोई भी तारीख ऐसे ही डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो आप। मैं कोई भी बोल दूं कि जैसे मुझे पता करना है कि भाई 2 दिसंबर 2018 को क्या दिन रहा होगा, संडे होगा, भाई आसानी से पता कर सकते हैं हम। कैसे वो समझना। जैसे सपोज करिए 14 जुलाई 2018 को मैंने डायरेक्ट बताया सैटरडे, वो आया कैसे है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट एज इट इज, लास्ट की 2 डिजिट वो भी एज इट इज,
जुलाई है तो मंथ कोड क्या होगा 0, जो कि अभी तक आपको याद हो चुका होगा। अब 2000 का कोड क्या आएगा, 2000 को 400 से डिवाइड कर लीजिएगा, 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ 6। ये मंथ कोड है, ये सेंचुरी कोड है, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल कितना आएगा 4, मतलब 4 बार पूरा पूरा कटा है। और इन्हें आप जोड़ करके देख सकते हो आसानी से। ये हुआ 14 और 18 32 और 10 42, 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या आएगा सैटरडे। वही तो हमने पहले से लिख दिया था डायरेक्टली। अब आपको लग रहा होगा ये मैजिक, लेकिन ये है कंप्लीट लॉजिक। कैसे, देखो जरा। अब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ईयर 2018 लेना है, और मैंने जो भी डेट बोली है वो 2018 से रिलेटेड बोली है। तो 2018 की वजह से क्या असर पड़ा है इसमें वो देखो जरा। ये लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो भी 2018 की वजह से आई हैं। जो सेंचुरी कोड है 2018 की वजह से ही आया है, क्योंकि सेंचुरी 2000 ही तो रहेगी 2018 में, और लास्ट की 2 डिजिट का भागफल भी 4 ही रहेगा पूरे 2018 में। अब ये तीनों चीज़ों को अगर मैं जोड़ दूं अलग से, 18 + 6 + 4, तो ये सम कितना आ रहा है 28। भाई हर एक को जोड़ करके 7 से डिवाइड करूं या इनको अलग से जोड़ करके 7 से डिवाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 और 10 कितना होगा, 28 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ही तो चेक कर रहा हूं, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये तीनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगी पूरे 2018 में। बात समझ पा रहे हो क्या आप? कहने का मतलब ये हुआ 2018 ईयर की वजह से ये तीनों चीज क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो चुकी है। तो जो भी डेट और मंथ कोड जो होगा उन दोनों को जोड़ करके 7 से डिवाइड करना कंपैरेटिवली आसान है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने डेट बोली है 14 जुलाई, जुलाई का कोड 0 है, तो 14 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना है 0, और 0 का मतलब क्या है सैटरडे। तभी तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 2 दिसंबर को क्या होगा। भाई 2 है और दिसंबर का कोड 6 है, तो 8 को डिवाइड करा 7 से, 1 बचा, 1 का मतलब क्या है संडे। इसीलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। कोई भी तारीख होगी ना आप पता कर सकते हो, और ये 2018 में ही एप्लीकेबल होगा। सिर्फ 2019 का अगर चेक करना चाहोगे ना आप, तो 2019 की वजह से असर क्या आएगा, +1 करना है सिंपल। तो 2019 में +1 करना है कैसे, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 19, 2000 का सेंचुरी कोड क्या है 6, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल 4। तो 19 और 10 29 को जब डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मुझे पता करना है कि भाई 7 जुलाई 2019 को क्या दिन था, तो 7 जुलाई का कोड कितना है 0, और +1 करना है उसमें सिर्फ, क्योंकि 2019 की वजह से कितना असर पड़ रहा है +1, पूरे ईयर में +1 करना है। तो मैं 7 जुलाई में क्या करूंगा, 7 + 1 8 को डिवाइड कर दूंगा 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो दिन क्या आ जाएगा संडे। डायरेक्टली कोई भी 2019 की तारीख पता करनी हो आपको ऐसे ही कर सकते हो ना, क्योंकि 2019 का आपको हर एक दिन निकालना इस प्रोसीजर से जरूरी नहीं है, क्योंकि 2019 की वजह से क्या करना है, सिर्फ मुझे +1 करना है। कोई भी डेट हो XYZ, 31 दिसंबर पता करनी है मुझे अगर 2019 की, तो 31 दिसंबर की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, 31 + 6 करना है ना, और +1 करना है, तो 6 और 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 31 को डिवाइड कर दो 7 से, वही आपका आंसर होगा। 31 को डिवाइड करा 7 से, 3 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या होगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिस पर बेस्ड वो क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, देखते हैं उसको। अब ये कंसेप्ट समझिएगा, जैसे वो बोल देता है यदि 15 अगस्त 1947 को रविवार था, किसी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपसे आज की तारीख 1 जुलाई 2020 को क्या दिन होगा ये पूछ ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझिएगा जरा। जब यहां पर उसने बता दिया है किसी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली इस तारीख में ये दिन है और दूसरी तारीख में क्या दिन होगा, ये पता करने के लिए वो आपसे कहे, तो करते कैसे हैं। अभी अभी हमने निकाला था 15 अगस्त 1947 को दिन क्या था, फ्राइडे निकल करके आया था, इसी वीडियो में हमने चेक किया है वो बात। तो आपको जो भी तारीख दी गई है और उस पर जो भी दिन दिया है
उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर देख लेना है। जैसे निकालना है 15 एज इट इज होगा, अपने अकॉर्डिंगली क्या दिन बैठता है किसी भी तारीख में, पहले वो पता करना होता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को अपने तरीके से अगर हम निकालें तो वो होगा 15 प्लस 47, लास्ट की 2 डिजिट। अगस्त का कोड कितना है भाई 3 है, 1900 का कोड 0, ये मंथ कोड है, ये सेंचुरी कोड है, लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल 11 आएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे और इनका सम आया था अभी 76, तो 76 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर जो भी आए 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी, इनमें से उस पर जो भी तारीख में दिन दिया गया है उस पर असाइन कर देंगे जो भी रिमाइंडर होगा। यहां अगर 1 आता तो 1 को संडे रख देता, 6 आया तो 6 को संडे रख दिया, 5 आता तो 5 को संडे रख देता, या जो भी दिन दिया होता वो मैं असाइन कर देता जो भी शेषफल दिया हुआ है। क्योंकि इतने का अपने तरीके से निकालने पर हमें 6 रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो जो भी रिमाइंडर हमें मिला है उस पर जो दिन असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली नया कैलेंडर बना लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 6 तारीख में दिन क्या है, संडे है। अब +1 करते हुए चलेंगे, 6 के बाद 0 आएगी, फिर 1 2 3 4 5, तो ये कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 6 का मतलब क्या है संडे, फिर क्या आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और ये हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, यही मेन बात समझने की है। अब 1 जुलाई 2020 यानी कि आज की तारीख में आपसे निकलवा रहा हूं, ये भी अभी करा था हमने क्वेश्चन, तो यहाँ पर 1 + 20, जुलाई का कोड 0, 2000 का कोड 6 और लास्ट की 2 संख्याओं का जब भागफल आएगा तो 5 आएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं। अब इन सबको 21 और 11, 32 को डिवाइड करा जब मैंने 7 से, का कितना 4, और 4 का मतलब हमारे अकॉर्डिंगली तो वेडनेसडे होता है, लेकिन अपना तरीका अब अपने पास रखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चेंज होता रहेगा। क्योंकि उसने कहा है किसी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 15 अगस्त 1947 को रविवार था, जबकि हमें पता है इस दिन फ्राइडे था, अभी निकाला था हमने लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन इसकी बात को सही मानते हुए इस तारीख में दिन पता करना है या किसी भी तारीख में दिन पता करना हो तो वो इसी तरीके से करा जाता है कि जो भी तारीख है पहले उसे अपने अकॉर्डिंगली रिमाइंडर तक निकाल लो और उस रिमाइंडर पर जो भी दिन दिया हुआ है वो साइन करके पूरा नया कैलेंडर तैयार कर दो। फिर उसके बाद जो भी डेट निकालने के लिए दी गई है उसका शेषफल निकाल करके इस नए कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चेक करना है हमें क्या दिन बैठ रहा है। जैसे 4 रिमाइंडर का इसका मतलब क्या हुआ दिन, फ्राइडे, तो आज फ्राइडे है इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली और हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंगली तो आज का दिन क्या है, वेडनेसडे है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरी करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। अब इसी पर बेस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो क्वेश्चन ये है कि यदि 2 अक्टूबर 2001 को फ्राइडे था तो 8 फरवरी 1984 को क्या दिन रहा होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट को देख चुके हैं कि 2 अक्टूबर 2001 को हमारे अकॉर्डिंगली यानी कि ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली क्या दिन बैठेगा वो पता कर लेते हैं पहले। तो वो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर आपने 2 यानी कि 02 स्टार्टिंग की 2 डिजिट ऐसे ही, 01 लास्ट की 2 डिजिट एज इट इज। अक्टूबर है तो कोड 1 इस्तेमाल में आएगा, ये याद हो जाना चाहिए अभी तक, ये मंथ कोड है। सेंचुरी क्या है, 2001 में सेंचुरी है 2000 और 2000 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है और 0 पर कोड क्या इस्तेमाल में आएगा 6, ये सेंचुरी कोड हो गया। और लास्ट की 2 डिजिट 01 है तो 01 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल 0 ही रहेगा, ये समझ चुके हो आप, यानी कि कोसेंट आया 0। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 10 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 3 और 3 रिमाइंडर का मतलब हमारे अकॉर्डिंगली तो ट्यूसडे होता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली ना देख करके जो भी दिया गया है वो साइन करते हैं। यहाँ 3 शेषफल का मतलब अब क्या है, फ्राइडे, इसके अकॉर्डिंगली पूरा कैलेंडर बना लूंगा मैं। जब 3 का मतलब फ्राइडे है तो 4 का मतलब सैटरडे होगा, 5 का संडे, इसके अकॉर्डिंगली पूरा कैलेंडर बना लेंगे नया।
अब जो भी तारीख पता करनी है उसका भी शेषफल पता करते हैं। 08 एज इट इज। फेब का कोड, जैसे ही फरवरी का जिक्र हुआ है तो मुझे चेक करना पड़ गया 1984 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। वो कैसे चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर अगर है तो यहाँ पर फरवरी का कोड 4 की जगह क्या इस्तेमाल में आएगा? 3। यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट एज इट इज, लास्ट की 2 डिजिट एज इट इज, फरवरी का कोड यहाँ पर आएगा इस्तेमाल में 3। ये है मंथ कोड। फिर 1984 में 1900 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 300 आएगा। 300 का मतलब 0 कोड इस्तेमाल में आ जाएगा, तो ये 0 यहां से आया है। और लास्ट की 2 डिजिट का जो भागफल होगा यानी कि कोसेंट होगा वो कितना आएगा? यहां पर 21 टाइम्स पूरा पूरा कट गया ये 84 4 से। समझ में आई कुछ बात? इन सब को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करना जरूरी है। 84 21 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर देखो ये जो मंथ कोड है ना और ये जो स्टार्टिंग की डेट है यही तो बची, बाकी सब तो कैंसल आउट हो गया। या फिर अलग से जोड़ करके भी कर दो तब भी वही बचेगा। यहाँ पर 4 ही रिमाइंडर आना है और 4 का मतलब दिन इसके अकॉर्डिंगली सैटरडे होगा, तो इस तारीख को दिन सैटरडे निकल करके आएगा। देखिएगा कैसे। अब 84 प्लस 8 92, 92 प्लस 3 95, 95 और 21 116। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, बचा कितना? 4 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या हो गया? वही तो मैंने आपको डायरेक्टली लिख करके बता दिया है, सैटरडे। अब देखो 84 और 21 कैंसल आउट हो गया तो बचा कितना? 8 और 3 11। 11 को 7 से डिवाइड दोगे जब भी तो 4 ही शेषफल बच रहा है। और 4 का मतलब दिन क्या हो रहा है भाई? यहाँ से चेक करना है मुझे, सैटरडे है। क्योंकि हर क्वेश्चन में ये कैलेंडर चेंज होता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात ढंग से समझ में आ चुकी है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मैं पीछे जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उनका एक एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। किसी भी वर्ष की 1 मार्च को जो दिन है उसी वर्ष में कौन से महीने की पहली तारीख को वही दिन होगा जो 1 मार्च को था। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? मतलब कहने का ये है, आप समझ लीजिएगा 1 मार्च कोई भी हो, 2020 की ही बात कर लेते हैं, इसी वर्ष को मान लीजिए, किसी भी वर्ष को ले सकते हो आप, वर्ष तो सेम ही है दोनों कंसेप्ट में। यहाँ पर जो बोला गया है 1 मार्च की किसी भी वर्ष की जो भी दिन है वही उसी वर्ष में कौन से महीने की पहली तारीख को होगा। मतलब क्वेश्चन तो ये बन गया 2020 में जो भी दिन 1 मार्च को है कौन से महीने की पहली तारीख को होगा। 1 मार्च 2020 को अगर मैं आपसे पूछूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं इसका आंसर नवंबर होगा। और यहाँ पर ये नवंबर कैसे होगा वो भी आपको समझ में आना जरूरी है। नवंबर के अलावा नॉर्मल ईयर में फरवरी भी होगा लेकिन लीप ईयर में नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर नवंबर होगा। वो कैसे समझिएगा जरा। 1 मार्च 2020 को आपको दिन पता करना हो तो आप कैसे करोगे? अभी जो सीखा है कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंगली 1 एज इट इज, 20 एज इट इज। मार्च का कोड कितना है भाई? 4 है, ये मंथ कोड है। 2020 में सेंचुरी क्या है? 2000 है। अब 2000 को 400 से तो डिवाइड कर ही लोगे आप आसानी से सेंचुरी कोड निकालने के लिए। अब सेंचुरी कोड निकलेगा कैसे? जब 0 रिमाइंडर है तो 0 का मतलब क्या है? 6 सेंचुरी कोड। और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल निकालता हूं ना मैं 4 से डिवाइड करने के बाद, तो 20 को डिवाइड करा जैसे ही 4 से, तो यहां पर भागफल कितना आ गया भाई? 5। अब ये हो गया लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखो जरा, ये 21 और 4 25, 25 और 11 36 को डिवाइड करोगे जब 7 से, तो ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 1 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या होता है ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली? संडे। तो भाई 1 मार्च 2020 को दिन क्या रहा था? संडे। अब सवाल यही तो है, किस महीने की पहली तारीख को रविवार ही होगा?
अब ये डायरेक्टली पता कैसे लगा है मैंने बता दिया, जैसे कि नवंबर, वो इस तरीके से जिन भी महीनों का मंथ कोड सेम होता है ना, वो पूरे के पूरे महीने एक जैसे होते हैं। वो कैसे? क्योंकि 2020 की ही तो बात है। अब यहाँ पर इस तारीख मैं कैसे निकालूंगा? 1 एज इट इज होगा, 20 एज इट इज, क्योंकि 2000 की वजह से सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा? 6 आएगा, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये देखो, ये 4 चीजें तो इसमें सेम ही हैं भाई, 1, 20, 6 और 5 तो इसमें भी आना ही है। 1, 20, 6 और 5। अगर मैं 5वीं चीज यानी कि मंथ कोड भी सेम कर दूं तो ये पूरा महीना सेम नहीं हो जाएगा क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का मंथ कोड क्या है? 4, 4 और 4। लेकिन लीप ईयर में मार्च और नवंबर तो एक जैसे हैं, लेकिन फेब में मंथ कोड इस्तेमाल में आता है 3। आपके घर में जो भी कैलेंडर है आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जो भी दिन 4 मार्च को होगा वही 4 नवंबर को होगा, जो 10 नवंबर को होगा वही 10 मार्च को होगा। आप चेक करिएगा, 1 मार्च को संडे है और 1 नवंबर को भी डेफिनेटली संडे ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नवंबर। और ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस क्लास का एक सबसे जरूरी जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब उसे ट्राई करिएगा, फिर आगे बात करते हैं उससे। क्वेश्चन अच्छा है। विच कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर? किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? तो ये थोड़ा सा सोचना है आपको कि भाई शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है, या कोई भी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा बैठता है भाई, ये पता करना है। अंतिम तारीख क्या होती है किसी भी वर्ष की? 31 दिसंबर होती है ना। तो जब मैं शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, तो शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? जिनकी लास्ट में 00 क्या होती है? जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 एंड सो ऑन। कोई भी उठा लीजिएगा, इनका अंतिम दिन पता करना है ना। 31 दिसंबर 1600 को क्या दिन होगा ये पता कर लीजिए। 31 दिसंबर 1700 को, 1800 को, 1900 को जब ये पता कर लोगे तो बचे हुए जो भी दिन होंगे वो कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो ही नहीं पाएंगे। समझ में आया कुछ बात? ये देखो जरा, 31 दिसंबर 1600 का दिन पता करना है हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। देख लेते हैं। 31 एज इट इज, लास्ट की 2 डिजिट 0 है, दिसंबर का कोड 6 आएगा। 1600 का कोड जब 400 से डिवाइड करूंगा तो सेंचुरी कोड कितना आएगा? 0 और 0 पर क्या आता है? 6। लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल 0। इन सब को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया 43/7। रिमाइंडर बचा 1, और 1 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या होता है भाई? आपको सभी को पता है 1 का मतलब संडे है। ठीक है, ये हो सकता है, पता लग चुका है हमें। अब 31 दिसंबर 1700 का पता कर लेते हैं भाई। 31 एज इट इज, लास्ट की डिजिट 0, दिसंबर का कोड 6, 1700 को 400 से डिवाइड करूंगा तो सेंचुरी कोड, देखो 1700 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो 100 रिमाइंडर आ जाएगा, और 100 रिमाइंडर का मतलब 4 सेंचुरी कोड इस्तेमाल में आ गया। ये मंथ कोड है, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल कितना होगा? 0। इन सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं, और जब 7 से डिवाइड करूंगा तो मैं ये पाऊंगा 41 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया? 6। 7 5 या 35, और 6 से इस फल आने का मतलब हो गया दिन है फ्राइडे। तो फ्राइडे भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो, 31, 0 और 6 और 0, ये यहां भी कांस्टेंट है। 31, 0, 6, 0, और आगे हर एक शताब्दी वर्ष में ये चारों चीज कांस्टेंट होगी। चेक करना जरा। 31 दिसंबर 1800 को दिन पता करना है आपने, तो 31 एज इट इज, लास्ट की 2 डिजिट 0, दिसंबर का कोड 6, और लास्ट की
1800 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो 200 रिमाइंडर आएगा, और 200 रिमाइंडर का मतलब कोड इस्तेमाल में आएगा 2। ये लिख दिया जी मैंने, ये मंथ कोड है और ये सेंचुरी कोड है, और लास्ट की 2 डिजिट का जो भी भागफल है वो 0 है, और डिवाइड कर दिया 7 से, और ये हो गया हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 7 विच मीन्स 4 रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या हो गया? वेडनेसडे। ऐसे ही 1900 का जब पता करोगे आप, भाई 31 दिसंबर 1900 का दिन पता कर लेंगे। वो कैसे निकलेगा भाई? 31 एज इट इज, लास्ट की डिजिट 0, दिसंबर का कोड 6, 1900 का कोड 0, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल वो भी 0। फिर 31 और 6 37, 37 को डिवाइड करोगे 7 से, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, और 2 रिमाइंडर का मतलब दिन क्या होगा? मंडे। 2000 का निकालोगे फिर से 1 रिमाइंडर आएगा, 2100 का निकालोगे फिर से 6 रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब ये है, जब ये 4 चीज कांस्टेंट है, 31 0 6 0, 31 0 6 0, मतलब पहली 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या, और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल, और महीने का कोड यानी मंथ कोड। ये 4 चीज जब हर एक सेंचुरी में कांस्टेंट है, केवल और केवल चेंज क्या हो रहा है? हमारा सेंचुरी कोड चेंज हो रहा है। और वो सेंचुरी कोड्स हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं, चेक कर लीजिएगा, या तो 4 या 2 या 0 या 6। मैंने ये सब रख दिए हैं। यहाँ देखो 6 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, और 0 भी आ गया है। जब ये चारों के चारों सेंचुरी कोड मैंने रख करके चेक कर लिए हैं, तो हमेशा जो भी दिन आएंगे वो यही 4 दिन निकल करके आएंगे। या तो संडे होगा, या फ्राइडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या मंडे होगा। तो जो बचे हुए 3 दिन हैं, जो बचे हुए 3 दिन हैं, क्या वो कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं? नहीं। वो 3 दिन कौन से हैं? वो हैं जी सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जिस भी दिन में टी आता है ना, टी, वो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता। टी किस में आता है? ट्यूसडे में टी आता है, थर्सडे में टी आता है, और सैटरडे में टी आता है। बाकी बचे हुए 4 दिनों में किसी में भी टी नहीं आता। ये इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। मतलब याद करो तो ढंग से करो ताकि भूलो ना, वरना ये तरीका तो है ही, निकाल करके चेक कर लो। ये तो तब है जब कभी भी डाउट हो आपको अपने ऊपर। यहाँ पर आपको ये तरीका मैंने लंदी वाला भी बता दिया है कैसे फाइंड करते हैं, जो कि एक्चुअल में इसका तरीका है। जो आपको दूसरे टीचर्स रटने के लिए बोलते हैं, मैं वो आपको पहले समझाया है कि वो आया कैसे है। फिर याद करो तो फिर ढंग से करो। जिस भी दिन में टी आ जाएगा वो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, सैटरडे में भी टी आया है, ट्यूसडे में भी टी आया है, थर्सडे में भी टी आया है, बाकी किसी दिन में टी नहीं आता। तो टी जिसमें आएगा वो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 दिन जो हैं, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब ये सवाल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें सिर्फ इतना सा चेंज करा है मैंने, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। अब यहाँ देखो, कोई भी शताब्दी वर्ष हो उसका प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो, निकाल लोगे आसानी से। अब इसी तरीके से करना होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आंसर सेम ही रहेगा, मतलब सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही। तो मैं उन्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, अगर आपको कंसेप्ट याद है कि किसी भी नॉर्मल ईयर में जो दिन पहली तारीख को होता है वही अंतिम को भी होता है, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल इसमें करेंगे हम। जब हमने अभी निकाल करके देख लिया है कि 31 दिसंबर 1600 को संडे है, तो 1 जनवरी 1600 का निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, डेफिनेटली सैटरडे ही रहा होगा, क्योंकि ये एक लीप सेंचुरी है।
और लीप सेंचुरी में एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। लीप ईयर में जो दिन पहली तारीख को होता है उससे नेक्स्ट डे अंतिम को होता है। अगर 1 जनवरी 1700 को निकालोगे तो डेफिनेटली फ्राइडे ही रहेगा। 1 जनवरी 1800 का दिन वेडनेसडे ही रहेगा और 1 जनवरी 1900 का दिन भी डेफिनेटली मंडे ही होगा। आप कोई भी निकाल करके देखोगे तो ये 4 दिन ही आएंगे हर बार। कंफर्मेशन के लिए आप निकाल लेना खुद से। 1 जनवरी 1600 का निकालोगे, 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, जनवरी है और ये लीप ईयर है तो यहाँ पर 0 और लास्ट की 2 संख्याओं का भागफल भी 0 और 1600 का कोड क्या आएगा 6। अब यहाँ 7 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 और 0 का मतलब दिन क्या होता है सैटरडे, वो हमने पहले ही लिख दिया है। तो आपको ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आपके कंसेप्ट एक्चुअल में क्लियर हैं तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई जो किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हैं कौन से नहीं हो सकते। इसका भी आंसर STT ही है, ट्यूसडे, थर्सडे। इसमें S का मतलब संडे है। ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ ये 3 दिन बिल्कुल भी नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन। और किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, ये 3। दोनों का आंसर STT ही है। अब इस चैप्टर में लास्ट कंसेप्ट जो बचा है वो ये है कि जैसे वो पूछ लेता है संडे से 3 दिन पहले यदि ये दिन है और संडे के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरीके से वो पूछ लेता है। ठीक है ना। अब से और के का कंसेप्ट इस्तेमाल में करता है वो। जैसे ही उसने कहा संडे से 3 दिन बाद या किसी भी तारीख से 3 दिन बाद, कुछ भी ऐसा बोलता है तो संडे से 3 कहा है तो संडे +3 करना है, सिंपल। यदि संडे के 3 दिन कहे वो, संडे के 3 दिन बाद, तो संडे +4 करना है। ये कंसेप्ट आपको पता है। से में खुद को इंक्लूड करके चलते हैं और के में गिनती आगे से स्टार्ट होती है। से और के का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले यदि ये दिन था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस कंसेप्ट पर बेस जितने भी सवाल होंगे वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बड़े ही आसान होते हैं वो। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चंस करते रहिए। जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में या कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।